Hello everyone, this is Deepak here. I'm faculty of English language, guys. Guys, we are talking about like the different sessions, how to prepare English language. Last time I discussed CLAT with all of you, and today I'm going to discuss how to prepare vocabulary. I'll share 2-3 points with all of you which can help you to have very sound knowledge of vocabulary. So guys, मैं 3 तरीके बताता हूँ. There are only 3 ways to have very good knowledge of vocabulary, और I have personally implemented all those 3 ways in my life to have very good knowledge of the vocabulary part. पहला जो पार्ट है गाइज, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि we should study through roots. We should study through roots. मुझे लगता है हमें जो vocabulary पढ़नी चाहिए गाइस, the best way is to study through roots. अब रूट्स क्या होता है, जैसे कि अगर इफ आई टॉक अबाउट रूट्स गाइस, देर आर आई एम गिवन यू लिटिल बिट वोकैबुलरी गवर्नमेंट बाय द ओल्ड मैन. सो ओल्ड मैन को बताने के लिए इंग्लिश में एक रूट बना हुआ है, ठीक है ना. जैसे एंडर बताने का एक रूट है, गाइनी सब जानते हैं. गाइनी कौन सा रूट है गाइस? गाइनी इज वेमेन, है ना. सो गाइनी हमारा वेमेन है, तो वेमेन हमारा एक रूट हो जाएगा. अगर मैं बोलूं तो उस रूट का मीनिंग जो है वो गाइनी है. गाइनी गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनिकोफोबिया होती है ना, गायनिकोक्रेसी हो जाएगी. तो ये सब हमारा क्या है, रूट्स हैं. तो मेरे को लगता है कि इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट 200 to 300 रूट्स. If you are preparing for any high level of exams, okay, 200 to 300 roots which can help you to have at least 1000 to 1500 words, which can at least help you to have 1000 to 1500 words, and that's a very good start, I believe. If you are like, you find yourself at the apprentice or at the beginning stage, you think that you still are rookie in vocabulary, so that's, I believe, is a very good way to start, that we guys can start with the root words. Okay, जैसे यहाँ पर मैं अभी रूट्स समझाने वाला हूँ कि रूट्स होते क्या हैं. ठीक, देखिए नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं गाइस, नेक्स्ट मैंने आपको बोला एक तो हमारे पास क्या है, रूट है ना. एक हमारे पास क्या है, रूट है, तो उसको हम देखेंगे. और दूसरा हमारे पास जो है वो है गाइस, लर्न थ्रू सेंटेंसेस. मेरे को लगता है, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, इफ यू आर लर्निंग वोकैबुलरी थ्रू सेंटेंसेस, लर्न थ्रू फ्रेजेस, ठीक है ना, और लर्न थ्रू सेंटेंसेस. लाइक आई गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मैंने एक सेंटेंस लिखा, पॉल्यूशन इज baleful for our health. तो गाइज आप खुद समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलफुल. पॉल्यूशन के बड़े बेलफुल इंपैक्ट है. पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बड़ा बेलफुल है, ठीक है ना. बेलफुल मींस द वेरी वेरी डेंजरस. अब बेलफुल के लिए हम बहुत वर्ड लगा सकते हैं, नॉक्शियस, हैजार्डस, पेस्टिलेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स व्हिच वी ऑल कैन यूज. बट अगर आप उसको लाइंस में पढ़ते हैं, दैट बिकम्स क्वाइट इजी. एंड थर्ड वर्ड इज द निमोनिक्स. निमोनिक्स मतलब, जैसे मैंने बोला, एक मैं वर्ड बोलता हूं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है. एक मैंने वर्ड बोला गाइज, आइकोनोक्लास्ट. अब इसको न्यूमोनिक्स से मैं कैसे याद कर सकूं? न्यूमोनिक्स मतलब दी शॉर्ट ट्रिक. अब देखो, आइकन, आइकन से आइकन बन गया, है ना, और क्लास्ट है, इसको मैं अगर ब्लास्ट कर दूं तो इसका मतलब जो आइकन को कर दे ब्लास्ट, यानी आइकोनोक्लास्ट इज दी वन हु डज दी ब्लास्ट ऑफ एन आइकन, यानी आइकन को तोड़ फोड़ दे, आइकन को ब्लास्ट कर दे. यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो, आइकोनोक्लास्ट इज अगेंस्ट आइडोलेट्री, और द वन हु ब्रेक्स इमेजेस. आइडोलेट्री, वन हु ब्रेक्स इमेजेस, है ना. तो इमेजेस को ब्रेक करते हैं, आइडोलेट्री के अगेंस्ट होते हैं. सो दीज आर मल्टीपल वेज टू, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विद द वोकैबुलरी पार्ट. फर्स्ट वर्ड आई स्ट्रांगली बिलीव इज द रूट. सेकंड वर्ड, द मोस्ट इफेक्टिव वे व्हिच हैज हेल्प्ड थ्रू आउट माय लाइफ, आई रीड लॉट ऑफ आर्टिकल, आई रीड लॉट ऑफ अदर स्टफ्स व्हिच कैन which gives me the sense of the language, understands the nuances of the language,
language, we understand the nuts and bolts of the language. So I always suggest to all my students, guys, please work on reading. And they are now tired of hearing these words, and after some point of time you also will be finding this dialogue quite cliche from my side, that I'll keep on saying, guys, that please read as much as possible if you want to have the insight of the language, want to understand the nitty-gritty of the language. There is no other way to grasp this language. Grammar can't give you the sense of the language. Through grammar you can never master the language, and especially for the exams like CLAT, IELTS, DU, or like the exams hotel management or any other UG exams which are happening currently, they all need very good sense of language. A cramming of language, a superficial knowledge of language is not at all going to help you out, guys. Okay, so I would urge all of you guys, I would persuade all of you that please start working on reading. Doesn't matter you're preparing for exam, you are planning to prepare for exam, or you are already prepared for exam. Reading should be an indispensable part of your life. It should become inevitable for you. You should never compromise on reading when it comes to English language. Rest of the things can easily be managed, but if you are not doing reading, especially for the people who are preparing for CLAT and IELTS, guys, you're at very high risk. The current pattern of the CLAT says that we need only people who have sound knowledge or understanding of the language. We don't need people who can cram the stuff. So they already have given you the indication, guys, that we will make you lawyer once you come to NLUs, but we need that kind of people in LNUs who have very good acumen or very good sense of overall things. Okay, so earlier it was kind of a paper where you could cram something and you can simply go and give your paper, but now then it is completely based on understanding. So I would urge everyone, please learn through vocabulary. Either 3 ways of learning vocabulary is one, the root, which I'll be taking through the series of roots now. Okay, and one will be like the mnemonics, where you can relate the word to any other thing. जैसे canine population is increasing in my street. So like अगर आपकी गली में canine population बढ़ रही है तो obvious बात है किस चीज की population बढ़ रही है, गली के अंदर. अब canine मतलब जो यार रात भर सोने नहीं देते, लिंक कर दिया मैंने, रात भर सोने नहीं देते, दे कीप ऑन बार्किंग. तो ऐसे करके लिंक्स करके याद हो जाएगा, राइट. और अनदर वे इज टू रीड थ्रू सेंटेंसेस. स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अबेट पोल्यूशन. पोल्यूशन को अबेट करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं. तो अबेट मतलब कम करना, राइट. सो स्टेप्स आर लाइक टेकन टू अबेट पोल्यूशन. तो पोल्यूशन को इंक्रीज तो कोई करेगा नहीं, तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा अबेट पोल्यूशन, तो यानी पोल्यूशन को कम करना. तो दिस इज द वे वी कैन स्टार्ट विद द वोकैबुलरी, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. प्लीज डू नॉट फाइंड एनी शॉर्टकट. यू विल हैव टू स्पेंड मंथ ऑफ संडेज, है ना. यू विल हैव टू गो थ्रू विद donkey years to understand the language. तो गाइज आज मैं आपको 10 वर्ड्स पढ़ाऊंगा और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द रूट्स व्हाट आर द बेसिक रूट्स दैट वी ऑल हैव टू कीप इन आवर माइंड. इसमें से 2-3 वर्ड अगर आईलेट में भी दिखे थे रिसेंट में. क्लैट में बहुत कम वोकैबुलरी आया था, एंटायर वोकैबुलरी वाज बेस्ड ऑन रीडिंग. हाँ, थोड़े बहुत वर्ड आए थे जैसे रेजिलियंस आया था, स्पाउटिंग आया था, और भी वर्ड हमें दिखे थे, तो वो भी हम देख लेंगे बाद में. ठीक है, चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट द क्लास. आई हैव गिवन यू अ फेयर आइडिया हाउ टू प्रिपेयर द लैंग्वेज. चलिए देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेरे को यहां पे 4 रूट मिल रही है और आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दी रूट. आप अगर इसको रूट को समझ लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा. पहला जो रूट है वो आपका रूट है जेरेंटो. पहला रूट क्या है गाइस? जेरेंटो, GERENT, जेरेंटो. ठीक है, और जेरेंटो का जो मतलब होता है गाइस वो होता है ओल्ड, जिसको आप सेनाइल भी बोलते हैं.
है ना, जिसको आप सिनाइल भी बोलते हैं। तो जेरेंटो अगर कहीं दिख जाए तो समझ लेना वहां पे ओल्ड पर्सन की बात हो रही है। सिनाइलिटी ओल्ड तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा ये मेंटली डिरेंज्ड टाइप बोल सकते हो, द ओल्ड वन बट हु इज नॉट वेरी वेरी साउंड माइंड। सो मैंने बोला अंकल जी हैज रीच टू द स्टेज ऑफ सिनाइलिटी मींस अंकल जी हैज रीच टू द स्टेज ऑफ सठियापन, जिसको आप बोल सकते हो, और विद लॉस ऑफ माइंड ड्यू टू ओल्ड एज। तो अगर देखो क्रेसी एक रूट है, क्रेसी का मतलब होता है रूल, क्रेसी एक रूट है, क्रेसी का मतलब होता है रूल, है ना। जेरेंटो मतलब हो गया ओल्ड, तो इसका मतलब यहां पे ओल्ड पर्सन का रूल है। यहां पे किसका रूल है गाइस? ओल्ड पर्सन का रूल है। अरिस्टो होते हैं बड़े ही नोबल। अरिस्टो कौन होते हैं गाइस? नोबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड बंदे होते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी इज द वेरी हाई क्लास और वेरी नोबल पीपल। एंडर, अब एंडर है ANDR। ANDR जो है गाइस वो यूज होता है मेल के लिए। ANDR किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, ठीक। अब इसमें गाइनी है, गाइनी की अगर मैं बात करूं तो गाइनी हमारा किसके लिए यूज होता है गाइस? गाइनी हमारा यूज होता है वेमेन के लिए। तो बड़ा सिंपल हमने देख लिया, जेरेंटोक्रेसी रूल बाय ओल्ड पीपल, अरिस्टोक्रेसी रूल बाय नोबल एंड द वेरी हाई क्लास, एंड्रोक्रेसी रूल बाय मैन, और गाइनिकोक्रेसी रूल बाय वेमेन। सो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं। और व्हेन यू प्रिपेयर अ लैंग्वेज गाइस, प्लीज डू नॉट अप्लाई योर थॉट प्रोसेस दैट दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट और दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स, every single word is important, whether it's crazy, it's phobia, it's mania. You need to increase your level, you need to broaden your horizon of English language, okay? So that I believe is the only way to understand language. If you are little bit selective in your vocabulary, or you feel that this word is important, this is not, then you are gonna stuck yourself in a very very tough situation, guys, okay? Do not embroil yourself into a difficult situation by applying that thinking that this word is important, this is not. The CLAT is asking overall understanding. The IELTS, my god, the kind of vocabulary that we have seen. IELTS में recent में words देखिए क्या क्या आए थे? blandish, abnegation, obdurate, है ना, belligerent, prosaic, veneration, है ना, rarefied, and there are a lot of other words which I don't have in my mind right now, but there were approx I believe 20 to 30 overall sound vocabulary which was there in IELTS, which was very very important, and the same goes with any other UG exam as well. चलिए गाइज, विल मूव टू दी नेक्स्ट वन। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। किलिंग्स। अब देखिए यहां पे अब किलिंग्स है। किलिंग्स के लिए एक रूट चलता है गाइज, CIDE। If you see the word CIDE, that is killing. अब आपको CIDE में जो है वर्ड्स जोड़ने हैं, है ना। CIDE is killing। सुरोर मतलब, सुरोर से याद कर लो सिस्टर, सुरोर इज सिस्टर। फ्रेटर्निटी हमने सुना है, फ्रेटर, फ्रेटर मतलब क्या होता है गाइस? ब्रदर। फ्रेटर इज समथिंग विच इज ब्रदर। अच्छा, मेटर होता है मदर। मेटर क्या होता है गाइस? मदर। अब इसमें देयर इज नो लाइक नॉट सपोज टू बी सो मच वरीड अबाउट इट। मेटर एक बार में बोलेंगे मेटर याद हो जाएगा। मेटर इज बेसिकली कॉल्ड एज मदर। मेटर इज मदर। एवेंकुलर, एवेंकुलर एडवाइस आपको बहुत मिलती होगी। यू मस्ट हैव सीन योर अंकल गिविंग यू अ लॉट ऑफ एडवाइस। बच्चा क्या कर रहे हो? घर पे जैसे ही पूछेंगे, आप बैठे हो साथ में, और बेटा क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे चल रहा है, सब क्या है। घर वाले वैसे ही दे कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट द एवेंकुलर हु कम्स एट योर होम, दे कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट योर करियर, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर प्लानिंग। सो ये एवेंकुलर्स भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एवेंकुलर जो होता है वो यूज होता है अंकल के लिए। एवेंकुलर किसके लिए यूज होता है गाइस? अंकल के लिए, ठीक है। मामा, चाचा, ताऊ, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, सो दीज काइंड ऑफ पीपल कैन बी यूज्ड, ठीक। सो एवेंकुलर यानी यहां पे किसकी किलिंग हो गई गाइस? अंकल की। यहां पे किसकी किलिंग हो गई है गाइस? दिस इज फॉर अंकल। So what I am trying to tell you through this video guys, that if you really want to start English language,
start with the basics, which are very easy to understand. That will boost your confidence. Okay, vocabulary is not that difficult the way we like assume it, the way we have the perception about vocabulary that we cannot keep the vocabulary in our mind for a very long period of time. That is just a perception from our side. We can have it for a long period of time, but there are 3 ways to understand. Read as much as possible. There is no solution to reading. Reading is panacea in English language. Reading is panacea in English language. Reading makes you a full man. So if you have very sound knowledge, or if you want to get very sound knowledge, guys, the reading is the only solution. चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस. थर्ड वन पे हमारे पास देखते हैं व्हाट डू वी हैव इन थर्ड वन. अ पर्सन हु इज न्यू. न्यू के लिए एक रूट होता है न्यू. न्यू के लिए क्या रूट होता है गाइस? नियो, या फिर नॉव भी बोल सकते हैं. नोवल आपने सुना होगा, नोवल आइडियाज, नोवल कोरोना वायरस, है ना. नोवल आइडियाज, नोवल कोरोना वायरस, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं नियो. नियो मीन्स न्यू. तो अगर वो बोल रहा है द वन हु इज न्यू, तो न्यू के लिए आपके पास वर्ड आ गया नियोफाइट. अब जब आप ये नियोफाइट बोलते हो तो थोड़ा एडिशनल वर्ड्स में चले जाओ. रूकी, है ना, अप्रेंटिस. तो ऐसे वर्ड्स को भी साथ में यू कैन स्टार्ट सेइंग. अप्रेंटिस, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अप्रेंटिस, ग्रीन हॉर्न, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स दैट वी कैन यूज. रूकी, ग्रीन हॉर्न, अप्रेंटिस, सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वी ऑल कैन यूज. चलिए तो अगर मैं बात करूं नियोफाइट, अब देखो नेटल जो होता है, नेटल इज बर्थ. नेटल जो है दैट इज रिलेटेड टू बर्थ. तो नियोनेटल मींस इस न्यू रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, न्यू नेटल. ठीक है. एमेचर जो होते हैं गाइस, देयर इज नो पर्टिकुलर रूट इन एमेचर, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन लर्न इट लाइक दिस कि देयर आर लॉट ऑफ एमेचर, नॉट सीरियस कैंडिडेट. एमेचर इज द वन हु एक्चुअली इज अ नॉन प्रोफेशनल गाइस, or who joins particular profession just for fun. Amateur is the non-professional guys who just join a profession only for fun. Amateur, जिसको हम DU के अंदर वर्ड आया था डिलेटेंटा, डिलेटेंटे, है ना. धीरे धीरे बात कर लेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना. dilettante. So dilettante is also the one who actually is not serious about particular profession. Suppose you actually have filled up the form but you are not interested, somebody pushed you to do that, तो आप करेंगे तो, but you are not doing it with your whole heart. ठीक है. तो इसको मैं बोलूं तो क्या हो जाएंगे वो, एमेचर, नॉन प्रोफेशनल गाय, एमेचर फोटोग्राफर. और एक्कम्प्लिस को ऐसे याद करिए, एकम्पनी. एकम्पनी मतलब साथ देना, है ना. जैसे बोलते हैं ना, ही इज एकम्पनी मी, एकम्पनी मतलब साथ देना. बस ये ध्यान रखना, एक्कम्प्लिस इज नॉट द नॉर्मल साथ देना, इट इज द पार्टनर इन क्राइम, the one who helps someone in crime, so that person is called as accomplice. ठीक है. accomplish नहीं पढ़ना, accomplice, accomplice, है ना, ये ध्यान रखिएगा. और accomplice को हम ये भी बोलते हैं कि complicit है. पाकिस्तान has always been accomplice in all the attacks in India. जितने भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन accomplice. पाकिस्तान वाज complicit in पुलवामा अटैक. ठीक है. पाकिस्तान वाज complicit in पुलवामा अटैक. इसको हम एक्सेसरी भी बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेसरी भी बोल सकते हैं. सो गाइज वी कैन स्टार्ट विथ, वी कैन एटलीस्ट लर्न, स्टार्ट लर्निंग स्मॉल वर्ड्स. we can at least begin with the basic words of English language, and suddenly you will see a drastic improvement in your overall vocabulary. चलिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो है नियोफाइट. फोर्थ वन देखते हैं. डन और एक्टिव इन नाइट. नाइट के लिए एक वर्ड बनता है गाइस हमारे पास. वी ऑल नो अ वर्ड फॉर नाइट. हमारे पास नाइट के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, एंड दैट वर्ड इज नॉक्टर्नल. अगर आपने सुना हो नॉक्टर्नल बर्ड्स, है ना, नॉक्टर्नल बर्ड्स. नॉक्टर्नल बर्ड्स इज आउल, है ना, बैट.
बैट और आउल क्या है, दे आर नॉक्टर्नल बर्ड्स, उस टाइप में आप बोल सकते हो. सो एनीथिंग, जैसे आई रियली वांट यू गाइस टू डू नॉक्टर्नल स्टडीज. नॉक्टर्नल मतलब रात रात भर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट साइन. ठीक है, सो नॉक्टर्नल स्टडीज करना यानी रात रात भर बैठ के पढ़ना. तो नॉक्टर्नल तो हो गया रात से रिलेटेड. ठीक है, हाइबरनल जो है गाइस वो होता है विंटर से रिलेटेड. आपने हाइबरनेशन पीरियड सुना होगा, सो दैट इज विंटर से रिलेटेड. एस्टिवेशन जो होता है वो होता है समर से रिलेटेड. और सुपरनेचुरल आप अलग मानते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं तो उसको आप बोल सकते हैं, राइट. सो इस तरीके से ये बहुत सिंपल तरीके से नॉक्टर्नल, अगर कोई रात भर पढ़ता है तो हम ये भी बोलते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल, टू बर्न मिडनाइट ऑयल. ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं. ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल फॉर हिज क्लैट एग्जाम, फॉर हिज DU एग्जाम. ही डेफिनेटली गोना गेट अ सीट बिकॉज ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल. ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल, तो उसको आप बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइज, हमारे पास क्या है, फिफ्थ वर्ड पे हम आ जाते हैं. बहुत सिंपल इसके अंदर भी हमारे पास रूट है. जैसे फायर है तो फायर का हमारे पास एक रूट है गाइज इंग्लिश में, और वो फायर का रूट क्या है, फायर का रूट है हमारे पास पायरो. जिस वर्ड में पायरो आ जाए वो रूट किसके लिए बोला जा सकता है, फायर के लिए. क्लैप्ट जो है गाइज वो चोरी, क्लैप्टोमेनिया है ना, जिनको चोरी करने की आदत पड़ जाती है, दे हैव कंपल्सिव हैबिट to steal something, not because they are poor, not because they have don't have money, just because of certain compulsions they start like stealing money, they start stealing stuffs. So उनको हम बोलते हैं they are kleptomaniac, है ना. So उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, kleptomaniac होते हैं, ये ध्यान रखिए. So klepto जो है गाइज वो यूज होता है किसके लिए, स्टील के लिए. मैनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस. मैनिया इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रेजीनेस, राइट. बिब्लियो जो है गाइस, बिब्लियो होता है बुक्स का मैनिया. नहीं, बिब्लियो का मतलब बुक्स है, बुक्स का मैनिया नहीं. मैनिया आ गया तो बुक्स का मैनिया हो गया. मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मतलब होता है वन. ठीक है, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी मोनोमैनियक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. अगर you guys are aspiring for these exams guys, I want all of you to be monomaniac for English language. Very important thing guys, we all should be monomaniac for English language. Without English you won't be able to survive in the market, or especially in the CLAT or the IELTS 1. okay, and you see the exam of hotel management, there are 60 number English, and that too with very easy if you cover it up, the basic vocabularies and the overall things, or if you are consistent with your reading part, you will see that it's not very difficult to grab the opportunity in hotel management. okay, the 6 months 7 months regular effort can make a lot of difference in your life. चलिए, तो यहां पर अगर मैं आंसर लेना चाहूं गाइस, है ना, यहां पर अगर मैं आंसर लेना चाहूं, सो द आंसर वुड बी पायरोमेनिया. द मैनिया फॉर स्टीलिंग फायर इज कॉल्ड पायरोमेनिया. चलिए आइए नेक्स्ट वन देखते हैं गाइस. अब लॉजी में भी देख लेते हैं. लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो मैं मल्टीपल जगह से आई एम टेकिंग वर्ड्स गाइस. लॉजी मतलब दिस इज कॉल्ड द स्टडी. ओके, सो सीज्मो जो होता है, सीज्मो होता है गाइस, हम सब जानते हैं अर्थक्वेक. दिस इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, राइट. इक्तियोलॉजी जो होता है गाइस, दिस इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड फिश. इक्तियो इज कॉल्ड फॉर फिश. डेंड्रो, डेंड्रफ नहीं होता है, ये ध्यान रखना. डेंड्रो इज रिलेटेड टू ट्रीज. डेंड्रो इज रिलेटेड टू ट्रीज. और एटीमोलॉजी, एटीमोलॉजी होता है गाइज व्हेन यू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. You try to understand whether the root is Latin, whether the root is Greek, okay, and you just get the idea when the word was used or what was the first use of the word. You just get the entire idea of the word
कि वो वर्ड बना कैसे, ओवरऑल पिक्चर क्या है उसकी. सो दैट यू कम टू नो इन एटीमोलॉजी. एटीमोलॉजी मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट द आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द एटीमोलॉजी. सो सीज्मो जो हो गया दैट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक. इक्तियो जो हो गया दैट इज रिलेटेड टू फिश. डेंड्रो इज नॉट डेंड्रफ, डेंड्रो इज रिलेटेड टू ट्री. और डेंड्रो के लिए वी कैन ऑल्सो यूज एर्बोरी. डेंड्रो के लिए वी कैन ऑल्सो यूज एर्बोरी. सो एर्बोरी कल्चर भी बोल सकते हैं. एंड देन वी हैव द एटीमोलॉजी वेयर यू गेट द आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. द वर्ड इज लैटिन, वर्ड इज ग्रीक, हाउ द वर्ड वाज ओरिजिनेटेड, हु फर्स्ट ओरिजिनेटेड इट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर वर्ड दैट कम्स इन एटीमोलॉजी. Right guys, so 6 हो गए, 10 करेंगे हम. Will not make this session very lengthy. I'll give you a very fruitful session on Success Mantra YouTube channel guys, and you can avail the benefit of it, and this will be a very useful session for all of us, and not for particular exam. If you are preparing for any of the exam, this session is gonna help you out. चलिए next ले लेते हैं guys. बहुत सिंपल है. THEO है ना, और THEI. THEO, THEI that is related to God. वो किससे रिलेटेड होते हैं गाइस? गॉड से. और अगर इन्हीं रूट में ए या इन लग जाए तो उसका मतलब होता है विदाउट, या फिर बोल सकते हो नॉट. ठीक है, ए या इन लग जाए तो विदाउट या नॉट. तो अगर कोई पर्सन दीस्ट है तो दीस्ट का मतलब तो हो जाएगा गाइज ही इज अ गॉड बिलीवर. इफ अ पर्सन इज दीस्ट दैट पर्सन इज गॉड बिलीवर. बट इफ अ पर्सन इज एथीस्ट तो दीस्ट तो हो गया गॉड और ए का मतलब हो गया नॉट, है ना. ए का मतलब क्या हो गया? नॉट. तो एथीस्ट हो जाएगा डज नॉट बिलीव. एथीस्ट कौन हो जाएगा गाइस? डज नॉट बिलीव इन गॉड. ध्यान रखिए, एथीस्ट इज द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. राइट. एग्नोस्टिक में कोई ऐसा सच रूट नहीं है गाइस, बट हाँ एग्नोस्टिक भी बहुत ही फेवरेट वर्ड है. इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फाइंड देमसेल्फ इन एग्नोस्टिक सिचुएशन, दे डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. दे डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. वो कहते हैं यार वी आर नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट. दे डोंट इवन डिनाई और दे डोंट इवन एक्सेप्ट. ठीक है, ये लोग ना तो डिनाई करते हैं और ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं. ये वो लोग होते हैं. राइट. और मोनोथीस्ट, मोनो मीन्स सिंगल और थीस्ट का मतलब गॉड. मोनो मतलब सिंगल, थीस्ट का मतलब गॉड. तो मोनोथीस्ट हु बिलीव्स देयर इज ओनली वन गॉड. There is one God. So उस फिलॉसफी पे काम करने वाले क्या कहलाते हैं? They are called as monotheist. ठीक है, ये ध्यान रखिए. So the answer, one who does not believe in God is atheist. Right? So this is the way I would request everyone. और ऐसे अगर हम 200 to 300 words करते हैं, so that will give us approx 1500 words, because one root comprises at least 4-5 words or 10 words sometime. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस. देखिए नेक्स्ट में फिर हमारे पास रूट्स हैं गाइस, और इसमें से बहुत वर्ड हमारे पास आते हैं. सोम का मतलब होता है स्लीप. लॉक का मतलब होता है स्पीक. राइट. और अगर मैं बोलूं एम्बुल, एम्बुल का मतलब इज कॉल्ड बेसिकली दी वॉक. एम्बुल इज बेसिकली कॉल्ड एज वॉक. राइट. सोल का मतलब अलोन. और वेंट्री का मतलब इनर. वेंट्री मीन्स इनर. यू कैन से इट लाइक दिस. Ventry matlab inner, right? So these are the basic root that we can keep in our mind. So guys, अगर मैं बात करूं सोम का मतलब sleep, lock का मतलब speak. So this person क्या करेगा? ये sleep क्या है? ये sleep talking है, यानी नींद में बातें करेगा ये. ठीक है.
सो इफ समवन इज सोमनीलॉक्विस्ट तो वो नींद में बातें करता है। अब देखिए सोम और एम्बुल मैंने बोला वॉक, तो दिस पर्सन नींद में क्या करेगा? दिस बेसिकली इज स्लीप वॉकिंग। दिस इज बेसिकली इज दी स्लीप वॉकिंग। ओके, ये ध्यान रखिएगा। Soliloquist, soul मतलब alone, so this person will not be talking to anyone but he will talking to himself. So talking to oneself यानी खुद से बात करना, that is called basically the talking to oneself is basically called as soliloquy. And guys, you won't believe, I have done a lot of soliloquy to improve my skills of language. Whenever I got the opportunity or I'm not finding any person to speak to or to talk to, I have taken the opportunity to stand in front of mirror or probably just to pick up anything and start speaking, assuming that I am talking to someone. Okay, so soliloquy is also one way of improving your communication skills. This can help you to get very good understanding. The people who feels that they're not getting any kind of involvement, they're struggling to meet people, they're struggling to get very good people to communicate, they can start doing the soliloquy instead of just giving the lame excuses. We can start working on our skills as well. If you're not getting anyone, you can start by your own. You can stand in front of mirror, you can do whatever you feel like, so you can do it by your own as well. You don't need anyone. और ventriloquist होते हैं the one who takes the voice from their stomach. Lip sync is not allowed for them. So ventriloquist, the one who is speaking from their stomach, and the lip sync is not allowed. So guys, यहाँ पे जो if I take the answer here, so the answer would be the one talking to oneself. So talking to oneself would be the answer, soliloquist. Talking to oneself, the answer would be soliloquist. चलिए, we'll move to the 9th, eager to fight. This is clat. Sorry, this is IELTS. This is IELTS 2020, right? So this word was part of IELTS 2020. So IELTS 2020 में गाइज ये हमारे पेपर में आया था, और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द रूट्स बिहाइंड दिस। सो यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट आर द बेसिक रूट दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। एक AMI वर्ड होता है गाइज, इसका मतलब होता है फ्रेंड। AMI, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो यहां से अगर मैं लू एमिएबल यानी लवेबल टू ऑल, एमिकेबल फ्रेंडली टू ऑल, एमाइकस क्यूरिए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमाइकस क्यूरिए इज द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। और अगर मैं बात करूं एमिटी मतलब फ्रेंडशिप। सो AMI से ही गाइज वी कैन मेक लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे AMI रूट है, जैसे किसी ने आपको बोल दिया एमीसाइड, तो साइड का मतलब किलिंग, AMI का मतलब फ्रेंड की किलिंग, ठीक है। सो एमीसाइड इज बेसिकली कॉल्ड एज द किलिंग ऑफ फ्रेंड। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है गाइज, ये जो मैं बताने वाला हूं। एक तो बेल को याद रखिएगा, बेल का मतलब होता है दैट इज फाइट। देयर आर टू वर्ड्स, bellicose और belligerent. देयर आर टू वर्ड्स, bellicose और belligerent. इनका मतलब होता है द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज belligerent और bellicose। और बेनीवोलेंट क्या होते हैं? बेनीवोलेंट, बेनी का मतलब होता है गुड, बेनी, और बेनी का ऑपोजिट होता है मैला, है ना। अगर कोई बेनीवोलेंट है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा मैलीवोलेंट। बेनीवोलेंट हो गया जो गुड स्पीकिंग का गुड पर्सन होता है, यानी बहुत ही काइंड। और बेनीवोलेंट मैलीवोलेंट होता है जो बहुत ही बैड पर्सन होता है।
ऐसे ही बेनिडिक्शन, मैलेडिक्शन, बेनिजन, मैलिजन, है ना, बिनाइन, मेलाइन, बहुत वर्ड बन जाता है गाइज एक बेनी वर्ड से। बेनी, बोनाफाइडी, मेलाफाइडी, ये सब वर्ड हम एक वर्ड से बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो यहां पे गाइज इफ आई लुक एट द आंसर, तो मुझे लगता है यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेलिजरेंट, ठीक है। सो बेलिजरेंट इज द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। द पीपल ऑफ दिल्ली आर क्वाइट belligerent. They are ready to fight on every single red light. They are ready to fight on every single road rash, ठीक है। So there are a lot of road rage going on in Delhi just because of this thing that people are belligerent. Okay guys, the last word I am gonna take, और आज का लास्ट वर्ड मैं ले रहा हूं और आई एंड दिस सेशन, और आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन, एटलीस्ट विल लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूट्स। प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ड, तो बर्ड्स जहां रखे जाते हैं वो कौन सा प्लेस होता है? तो बर्ड्स के लिए गाइस देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल रूट दैट वी ऑल कैन फॉलो, एंड द रूट इज AVI. AVI is used for birds, और API is used for bees, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसको हम याद रख सकते हैं। AVI is for birds, जैसे वर्ड क्या बनेंगे? एविएरी, ठीक है ना, एविसाइड। और अगर मैं बोलूं एवियन, एविएशन इंडस्ट्री सुना है, तो वो फ्लाई करती है उससे। एपिएरी में अगर मैं बोलूं एपीकल्चर, है ना, बीस को पालते हैं, एपीकल्चर। एपीसाइड, बीस की किलिंग्स करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर, एपीसाइड। सो यहां से हम देख सकते हैं जहां पे बर्ड्स को रखा जाए। बर्ड्स के लिए एक रूट और चलता है इंग्लिश में, दैट रूट इज ऑर्निथो। बर्ड्स के लिए एक और रूट चलता है, दैट रूट इज ऑर्निथो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको कहीं ना कहीं गाइस दिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, right? So this is a small session from my side. I hope you will enjoy this session. My name is Deepak guys. I'm faculty at Success Mantra and taking care of English language, and again I would like to reiterate the people who are preparing for, whether you're part of Success Mantra or you're not part of Success Mantra, okay, just only one single advice: if you want to crack any high level of exam, English has become indispensable and inevitable part of our life. Without English guys, please do not even have a dream of going to NLU or any other good like universities. These days they are looking for people who have very sound knowledge of English language, especially the NLU or the CLATs, okay? और CLAT में भी आपका जो IELT है उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। IELT लीजिए, NLUs लीजिए, और if you are preparing for hotel management, BBA, DU में we can still manage with not very good English, but we can manage with the mediocrity. But for rest of the exams guys, highly impossible if you are having a mediocrity in English language or carrying a superficial knowledge of English language. So request to everyone, please start working from the day one, the moment you think that now you have to go to the university or the desired university that you're preparing for. Okay, thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye.